हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 सेमेस्टर 1 फिजिकल एजुकेशन माइनर, दैट इज योर मेजर कॉम्पिटिशन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। बाकी इसमें हम कप्स एंड ट्रॉफीज भी पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले यूनिट में। एज अ रिविजन पढ़ लेना इसमें इस बार। तो इस यूनिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल और नेशनल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का सबसे बड़े मेगा इवेंट्स को सिस्टमैटिकली समझना। अब इस प्रेजेंटेशन में हम ओलंपिक, एशियन गेम्स, CWG, खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड और फेमस कप्स, इन सबको डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। मेजर स्पोर्ट्स कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल। हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक, तो समर ओलंपिक, पहले हम ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं। ओलंपिक गेम, इफ़ यू नो, जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको लिखना कैसे है, ये लिखा पहले हेडिंग, ये उसके बाद आपको डालना है लाइक ओलंपिक गेम्स लिखने, फिर ऐसे 3 वो बनाना फ्लो चार्ट, समर, विंटर एंड पैरालंपिक, ऐसे करके आपको चार्ट बनाना है। ओके, नाउ समर ओलंपिक की बात करूं तो समर ओलंपिक ये दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होता है। इसका एम वर्ल्ड पीस और एथलेटिक एक्सेलेंस को प्रमोट करना है। इसमें क्या पॉइंटर याद रखना है आपको कि ये कितने में होता है, इट्स डन इन योर, समर ओलंपिक्स आपके हर 4 ईयर्स में होता है। ठीक, ना नेक्स्ट है हमारा विंटर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स ये डेडिकेटली आइस और स्नो स्पोर्ट्स जैसे तुम्हारा फिगर स्केटिंग, स्काइंग, आइस हॉकी, ये उनके लिए कोऑर्डिनेरियल बेसिस पर होल्ड होता है। कोऑर्डिनेरियल 4 ओनली, मतलब 4 भी इन द सेंस ऑफ स्नो कब पड़ रही है, ठंड कितना है। नेक्स्ट इज योर पैरालंपिक्स। पैरालंपिक की बात करूँ तो समर और विंटर ओलंपिक्स के ही पैरेलल ही स्पेशल इवेंट, मतलब फिजिकल इम्पेयर्ड एलाइट एथलीट्स के लिए ग्लोबल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड में मैं आपको इन सबकी फर्स्ट और लास्ट ये सब लिखवाऊंगी, तो वो सब नोट कर लेना, वो लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी पहले बेस समझो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेजर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एट योर इंटरनेशनल लेवल। अब जो मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड पे बताया वो ओलंपिक का था, अब ये इसका दूसरा पार्ट है। ये जो ये पहली स्लाइड पर भी मैंने आपको एक्सक्यूज मी एक सेकंड, यहाँ पे ये बताया, तो ये ओलंपिक फर्स्ट डालोगे, और फर्स्ट हेडिंग डालोगे ओलंपिक, फिर इसका ये डायग्राम बनाया, फिर ये तीनों चीज़ें लिखी। अब हम सेकंड जो बात कर रहे हैं, सेकंड हमारी हेडिंग होगी एशियन गेम्स। ठीक, अब ओलंपिक्स के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट है। इसे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA, हर क्या हो गया इसको, हर 4 साल में एशियन कंट्रीज के टॉप एथलीट्स के बीच में कंडक्ट कराती है। किनके बीच में, एशियन कंट्रीज। ठीक है, कंट्रीज के बीच में हर 4 साल में। राइट,
नेक्स्ट हमारी हेडिंग डलेगी कॉमनवेल्थ गेम्स, CWG। एंड इफ यू नो, चलो बाद में बताते हैं आपको इस चीज़ के बारे में। यस, तो ये कोऑर्डिनेरियल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट उन नेशंस के बीच होता है जो हिस्टोरिकली कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट रह चुके हैं। ब्रिटिश अंडर की जो सोसाइटीज थी उस टाइम पे, उनके बीच में ये होता है। ये भी आपका कोऑर्डिनेरियल है एंड ये उन कंट्रीज के बीच में होता है, ऐसे याद रखो उनको, ये उन कंट्रीज के बीच में होता है जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे इनके अंडर में जितनी उस टाइम पे तो सोसाइटीज बोलते थे, अब तो कंट्रीज बोलते हैं, थी, उनके बीच में होता है ये। ठीक, गिव मी अ बिट। यस, नाउ नेक्स्ट। अब बात करते हैं मेजर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल लेवल के तीसरे पार्ट। मतलब पहला ओलंपिक बताया, दूसरा एशियन गेम्स बताया, तीसरा मैंने आपको बताया कॉमनवेल्थ गेम्स। अब चौथी हेडिंग जो डलेगी वो ये सब है, ये मतलब ये सब है। चौथी हेडिंग में आपकी ये सब है। योर अरे क्या हो रहा है? चौथी हेडिंग में आपकी ये सब है। साउथ एशियन गेम्स, जिसको हम साफ गेम्स भी बोलते हैं, वर्ल्ड कप एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो होती हैं, एंड आपके यूनिसिएड और आपके, ठीक। पहले बात करते हैं हम साफ गेम्स की। तो जी साफ गेम्स ये साउथ एशियन रीजन के, इसको याद रखना, 8 कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान के बीच होने वाला मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है साउथ एशियन नेशंस के बीच रेगुलर रीजनल यूनिटी, पीस और स्पोर्ट्स स्टैंडर्डाइजेशन को इंक्रीज मतलब बढ़ावा देना। वर्ल्ड कप्स एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की बात करूं तो मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स के अपोजिट वर्ल्ड कप सिंगल स्पोर्ट फ्लैगशिप इवेंट होता है। इन्हें रिस्पेक्टिव इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, जैसे फुटबॉल के लिए फीफा, क्रिकेट के लिए आईसीसी, हॉकी के लिए FIH ऑर्गेनाइज करवाती हैं। तो क्राउन द वर्ल्ड चैंपियन। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जिन्हें हम यूनिवर्साइड कहते हैं, तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसे हम फीजू कहते हैं, द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला ग्लोबल इवेंट है। ये वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एथलीट्स के लिए ओलंपिक्स के बाद सबसे बड़ा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म माना जाता है। आई गेस आई एम क्लियर विद दिस। व्हाट डिड इट रीच टू ब्लैंक, या अच्छा वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए छोड़ा हुआ था प्लान। अच्छा, अब इंटरनेशनल की पहले बात कर लेंगे क्योंकि नेशनल स्टार्ट होने वाला है, तो इंटरनेशनल की ही बात कर लेते हैं आज में। तो जी अब हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल, ठीक है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज योर इंटरनेशनल। गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे कर्सर बहुत स्लो में चल रहा है, तो आई शिफ्ट टू द अलग साइड, ठीक है। वेट, गिव मी अ बिट। यस, व्हाट वाज द थिंग ऑफ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके पहले हम बात कर रहे हैं आपके इंटरनेशनल लेवल की। अब पहले इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करेंगे आपके, पहले बात करते हैं अब हम आपके ओलंपिक्स की। तो सब चीज़ ऐसा नहीं कि मैं लिखूंगी, थोड़ा मेरे को सुनना भी। सो
ओलंपिक्स में मैंने आपको जैसे बोला फ्लो चार्ट बनाओ, 3 चीज़ लिखो, समर, योर विंटर एंड योर पैरालंपिक्स। ठीक, अब सबसे पहले बात करूँ समर ओलंपिक में, तो समर ओलंपिक आपका स्टार्ट हुआ था एंशिएंट या मॉडर्न एरा बोलते हैं, एंड इट वाज स्टार्टेड इन योर 776 BC। एंड अगर मैं एंशिएंट समर ओलंपिक्स की बात कर रही हूँ, एंशिएंट समर ओलंपिक्स की, आई राइट आउट इसको अलग पेन से यू कुड अंडरस्टैंड की डिफरेंस लाइन है ये। तो अगर मैं समर ओलंपिक की बात कर रही हूँ, तो समर ओलंपिक की अगर मैं एंशिएंट में बात करूँ तो एंशिएंट आपका 1776 BC में शुरू हुआ था। मॉडर्न समर ओलंपिक आपका 1896 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एंड ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक्स हेल्ड इन योर एथेंस। एथेंस कहाँ पे है? बहुत बार सुना होगा, सारे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स हिस्ट्री आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई है, आपकी ग्रीस में। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब ये कब कब होता है? ये हर 4 साल में होने वाला क्वाड्रेनियल जिसको हम कहते हैं इवेंट है। एंड इसका फर्स्ट एडिशन, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, फर्स्ट एडिशन होस्ट इसके एथेंस से 1896 में। एंड ये लास्ट जो हुआ है, लास्ट ये हुआ है आपका पेरिस में, पेरिस फ्रांस, आई गेस इन 2024 में, हाँ 24 में हुआ है, जो आपका जुलाई 26 से 11 अगस्त तक चला है। ठीक, एंड अगर मैं यहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करूँ, इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जी आपका इंडिया की परफॉर्मेंस यहाँ पे, मतलब इस वाले की बात कर रही हूँ, पेरिस वाले ओलंपिक में आपकी इंडिया की परफॉर्मेंस कहाँ कब कैसी थी। तो टोटल मेडल जो मिले थे वो थे आपके 6, जिसमें से 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज था। 1 सिल्वर मेडल 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और इंडिया की रैंक जो थी पेरिस ओलंपिक्स में, पेरिस समर ओलंपिक्स में, वो 71st थी। गॉट इट? लास्ट कब हुआ? इंडिया की रैंक और मेडल क्या थे? फर्स्ट कहाँ पे हुआ? मॉडर्न एंड एंशिएंट, 4 साल में होता है, पेरिस फ्रांस। हाँ, एक चीज और, जब भी कोई इवेंट होता है हम उसको कंट्री नेम से नहीं जानते, हम हमेशा उसके स्टेट नेम से जानते हैं। कंट्री स्टेट नेम मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि लास्ट ओलंपिक जो हुआ है फ्रांस में हुआ है, हम ये बोलेंगे कि लास्ट ओलंपिक जो हुआ है वो पेरिस में हुआ है। ठीक, तो हम ऐसे डिनोट करते हैं। और अब यहाँ पे एक पॉइंट, अब हमने फर्स्ट इंडिया की रैंक और लास्ट की बात कर ली, अब अपकमिंग कब है? नेक्स्ट आपका समर ओलंपिक अब नेक्स्ट कहाँ होने वाला है? तो आपका नेक्स्ट समर ओलंपिक होने वाला है लॉस एंजल्स में, LA। बड़ी टी शर्टें भी पहनी होंगी तुमने इसकी। 2028 में होने वाला है नेक्स्ट आपका समर ओलंपिक। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। आई नो थोड़ा मैसी है, बट पॉइंटर्स याद रखना कि लास्ट कब हुआ था, इंडिया की मेडल और रैंक क्या थी, समर ओलंपिक की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, एंशिएंट समर ओलंपिक कहाँ हुआ था, मॉडर्न समर ओलंपिक कहाँ हुआ था, एंड ये कितने साल में होता है। ठीक, डन। रब करूँ? ओके, आई विल बी 1 मिनट, इसको नोट करो, उसके बाद फिर विंटर ओलंपिक्स की बात करते हैं। जस्ट रिमेंबर हम यहाँ पे समर ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। ओके, वी टॉकिंग हियर अबाउट योर, यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट पेन से लिख देती हूँ बिकॉज आई थिंक यू मे नॉट डिफ्रेंशिएट हियर। ये समर ओलंपिक की बात हो रही है, ठीक है। गॉट इट? इरेज करूँ? ओके, इरेज क्यों करना, मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ। एक सेकेंड, ये हमने यहाँ पे समर की बात करी है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर विंटर। अब हम यहाँ पे बात जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं आपकी विंटर ओलंपिक की, योर
विंटर ओलंपिक। ओके, नाउ विंटर ओलंपिक में अगर मैं बात करूं तो ये कब स्टार्ट हुआ, तो आई गेस कर्सर इज अ बिट क्वाइट बिगर थिंग। ओके, ये आपका स्टार्ट हुआ था, विंटर ओलंपिक आपका स्टार्ट हुआ है शॉमनेक्स फ्रांस में। जैसे मैंने बोला, हमेशा इवेंट्स की स्टेट के नाम से जाना जाता है, ना कि कंट्री से। 1924 में हुआ था ये, एंड इट वाज हेल्ड इन योर शॉमनेक्स, जो कि आपकी फ्रांस में है। ठीक, स्टार्ट। इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी जी आपका हर 4 साल में होता है। ये भी आपका कोऑर्डिनेरियल है। इसका मेन फोकस क्या होता है, स्नो एंड आइस स्पोर्ट्स जैसे फिगर स्केटिंग, अल्पाइन स्काइंग, आइस हॉकी के स्पोर्ट्स को कराना। ठीक है, इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो किसने होस्ट करा था, तो एज यूजुअल ये सेम चीज़ यहाँ पे रहेगी। 1924 शॉमनॉक्स इसके फर्स्ट वो थे। इंडिया में ये नहीं हुआ, इंडिया के प्लेयर्स भी नहीं जाते हैं, इंडिया की टीम भी नहीं है इस गेम में, क्योंकि ये स्नो गेम्स है। यहाँ पर इंडिया में स्नो नहीं होती, जिस वजह से इंडिया के स्नो गेम्स नहीं है। अल्पाइन स्काइंग में लास्ट ईयर हमारा मतलब लास्ट टूर्नामेंट में गया था, बट वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। उसने भी बाहर प्रैक्टिस करी थी, इंडिया में नहीं करी थी, फर्स्ट एडिशन। अब इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था वो हुआ है आपका मिलियानो कॉर्टियाना में। मिलियानो कॉर्टियाना जी आपका ये है इटली में, और आपका ये लास्ट एडिशन हुआ था। हर 4 साल में होता है, तो दिमाग लगाओ, ये इससे मत लगाना। 1924 तो बहुत पुराना हो गया, 4 साल बाद तो तुम्हारा 28 लिख दिया जाएगा। ये आपका हुआ था 2026 में, रिसेंट यही हुआ है अभी, जिसकी मैं बात करूँ कि अल्पाइन स्काइंग में गया था एक, February 6 से February 22 के बीच में। अगर मैं यहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इंडिया की परफॉर्मेंस ऑफकोर्स आप यहाँ पे लिखेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नॉन मेडलिंग है, क्योंकि जाती नहीं है तो यहाँ से। ठीक, ऑब्जर्वेशनल है अगर मैं बोलूँ तो। अब इसका मैं बोलूँ कि नेक्स्ट कब आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट आने वाला है आपका 2030 में फ्रेंच अल्प्स में होने वाला है नेक्स्ट एडिशन इसका। फ्रेंच अल्प्स आपके फ्रांस में ही है। ओके, तो ये हो गई विंटर ओलंपिक की बात। रिवाइज मार देते हैं, स्टार्ट कब हुआ, 1924 शॉमनेक्स फ्रांस में। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हर 4 साल में होती है। फर्स्ट एडिशन 1924 सेम शॉमनेक्स फ्रांस में हुआ। लास्ट एडिशन इसका मिलियानो कॉर्टियाना में हुआ, इटली में 2026 में। और इंडिया इसमें नॉन पार्टिसिपेटिंग है, हम इसको ऑब्जर्वेटरी भी कह सकते हैं, कि मतलब देखने आता है सिर्फ। नेक्स्ट जो होने वाला है वो आपका 2030 में होने वाला है फ्रेंच आर्ट्स में। फ्रेंच आर्ट्स आपका नाम से पता चल रहा होगा, फ्रांस में। आई होप क्लियर हुआ ये। इंडिया का लास्ट, फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी एंड आपका स्टार्ट, यानी यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स की बात हो रही है। ठीक, ओके, आई गिव यू अ बिट 1 मिनट, स्क्रीनशॉट इट। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं पैरालंपिक की, ओलंपिक का थर्ड टाइप, पैरालंपिक। पैरालंपिक गेम्स, अब अगर मैं इसकी बात करूं कि ये स्टार्ट कब हुआ था, तो इट वाज स्टार्टेड इन योर 1960। फर्स्ट ऑफिशियल पैरालंपिक्स रोम, इटली। ठीक, ये फर्स्ट ऑफिशियल है। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है, उसकी गवर्निंग बॉडी की बात करी थी मैं आपसे, अब सेइंग अबाउट गवर्निंग बॉडी, तो जी आपकी यहाँ पे गवर्निंग बॉडी जो है दैट इज योर आईपीसी, दैट इज नॉट इंडियन पीनल कोड। ये आपकी लॉ वाली आईपीसी नहीं है, ये गेम्स की आईपीसी है, इट इज इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी।
ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी भी एज ऑफ सेम होती है, 4 साल में होता है। ये भी क्वाड्रेनियल है आपका। इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था, फर्स्ट होस्ट जो था वो रोम इटली था, सेम 1960, जैसे मैंने बोला सेम चीज़। एंड जो रिसेंट हुआ है, लास्ट जो हुआ है, वो हुआ है आपका पेरिस फ्रांस में। इफ़ यू नो, ये सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक रहा है क्योंकि इसमें पहली बार, ये याद रखना, CUT के लिए भी बता रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बता रही हूँ, ये पॉइंट याद रखना। पेरिस और पैरालंपिक एक ऐसा स्पोर्ट इवेंट हुआ था जहाँ पे मेल्स का और फीमेल्स का रेशियो बराबर था। इट वॉज टोटली बराबर रेशियो, मतलब ना औरत ज़्यादा ना मर्द ज़्यादा, बराबर था। इको फ्रेंडली यहाँ पे सिस्टम यूज, मतलब थीम रखा गया था। लो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके बेड हो गए, आपको एसीज नहीं दिए गए थे, आपका बेड वगैरह वुडन वगैरह से सब चीज़ से बना हुआ था। तो इट वॉज एन मोस्ट हिस्टोरिक। एंड एक और चीज़ के लिए ये जाना जाता है, इट वॉज लव फॉर योर, इट वॉज रिमेंबर फॉर योर लव एसेंस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका प्यार देखने को मिला था इन द एथलीट्स विद देयर पार्टनर्स। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे इंडिया की बात करूँ कि इंडिया का क्या रैंक रहा था, तो जी इंडिया के आपके 29 मेडल्स थे। एंड अब तक की पैरालंपिक ओलंपिक में बात करूँ, इस वाले सीजन में जो गए हैं, ये पैरालंपिक में ही इंडिया ने सबसे ज़्यादा कमाल करा था। नॉट इवन योर ओलंपिक्स, पैरालंपिक एथलीट्स ने करा था, जिसमें से 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे एंड 13 ब्रॉन्ज थे। इट वॉज रियली अमेजिंग टू सी दिस पैरालंपिक हेल्ड इन पेरिस। एंड ये इंडिया की सबसे बेस्ट एवर पैरालंपिक टैली रही है। इंडिया की रैंकिंग जो थी 18 नंबर पे थी। तो नाउ यू नो व्हाई इट्स मोस्ट हिस्टोरिक फॉर एवरीवन। बाकी ये नेक्स्ट कब होने वाला है, इट्स नॉट डिसाइडेड येट। टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से। स्टार्ट, गवर्नमेंट बॉडी, फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट, लास्ट, इंडिया की मेडल्स कितने थे एंड रैंक। ये मेडल्स है, ठीक है। चलें अब आगे। नेक्स्ट वी हैव, चलो जी, अब ये तो बात हो गई आपके ओलंपिक की, और ओलंपिक के टाइप्स कितने होते हैं। अब नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर एशियाड। अब जी अगर मैं एशियाड की बात एशियन गेम्स की बात करूँ, तो एशियन गेम्स का दूसरा नाम है एशियाड। ये विजिबल है, आई री राइट इट, नो वरीज। एशियन गेम्स, तो अगर मैं आपको इसकी स्टार्ट ईयर बताऊं कि एशियन गेम्स शुरू कब हुए, तो जी आपके 1951 में स्टार्ट हुए। एंड मोस्ट देखने वाली चीज़ बताऊं तो ये न्यू दिल्ली में हुए थे। एंड कंट्री यू नो, इंडिया। एंड इसकी जो गवर्निंग बॉडी थी, दैट इज़ योर OCA, दैट्स ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, नॉट इंडिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एंड आपको पता हो OCA के मेंबर भी बन चुके हैं आपकी नीता अंबानी। आई शुड नॉट कमेंट ऑन दैट कि वो किस तरह से बने हैं, बट नीता अंबानी आपकी एक मेंबर हो चुकी हैं अब OCA की। फ्रीक्वेंसी की बात करूँ जी, तो ये भी आपके हर 4 साल में होते हैं। ये भी आपका क्वाड्रेनियल है। फर्स्ट एडिशन की बात करूँ तो आपका फर्स्ट एडिशन भी न्यू दिल्ली में, जो मैंने ये बताया ऊपर, 1951 में ही हेल्ड हुआ था। एंड इंडिया होस्टेड द इनॉग्रल एडिशन ऑल्सो। अगर मैं इसकी लास्ट की बात करूँ, ये लास्ट कब हुआ था, तो ये आपका लास्ट हुआ था हंगजू, चाइना में। आई नो थोड़ा ये लास्ट फर्स्ट याद रखने मुश्किल होते हैं, बट एक दो बार पढ़ोगे तो ये ऑन टिप वैसे आ जाते हैं। ये आपका 2022 से 2023 तक चला था। इफ़ यू रिमेम्बर, थोड़ा कोविड का टाइम भी चल रहा था, तो उस वजह से। अगर मैं इसमें बात करूं कि इंडिया का क्या वजूद रहा,
तो जी इंडिया का इसमें ये वजूद रहा कि 107 मेडल आए। एशियाड में तो इंडिया बहुत टॉप मारती है, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं, एक क्योंकि खुद के कंट्रीज आते हैं। ओके 28 गोल्ड थे, आई विल नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग एल्स। सिल्वर एंड 41 ब्राउन थे। बाकी इंडिया की रैंक की बात करूं तो इंडिया का रैंक 4th पोजीशन पे था। जी इनके, हाँ, और मोस्ट सरप्राइजिंगली लेट मी टेल यू, इंडिया की रैंक 4th रही थी एंड बिहाइंड इंडिया इट वाज चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, द टॉप मोस्ट कंट्रीज इंडिया से पीछे थी। क्योंकि चलो छोड़ो, क्या बात करें इस बारे में, सब जानते हैं कि एशियन गेम्स और इंडिया का क्या नाता है। या अब अगर मैं इसके अपकमिंग की बात करूं कि नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, तो जी आपका नेक्स्ट होने वाला है इट्स एन आई गेस आपका एशियन गेम्स नेक्स्ट होने वाले हैं, आईची में होने वाले हैं। रिमेंबर कि आईची में ए आता है, आई नहीं आता है, ए से स्टार्ट होता है। फुल नेम इज आईची नागोया और ये आपका जापान में है। सितंबर 19 टू अक्टूबर 2024 होंगे। इट वुड बी स्टार्टिंग, अभी क्या अगस्त चल रहा है, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे एशियन गेम्स आपके। ये हमारे एशियन गेम्स हो गया। लेट्स रिवाइज अ बिट। एशियन गेम्स को एशियाड भी कहते हैं। ये स्टार्ट 1951 न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था। ये जंतरा लग रहा है ऐसा लिखा हुआ, आई विल राइट इट अच्छे से। ओके, आई गेस नाउ इट्स मोर विजिबल। या गवर्निंग बॉडी उसकी ओसीए है। फ्रीक्वेंसी इसकी 4 साल है। फर्स्ट टाइम ये 1951 न्यू दिल्ली में ही हुआ था। लास्ट ये हंगझोउ चाइना में हुआ था। नेक्स्ट जो होने वाला है वो आईची नगोया जापान में होने वाला है। इंडिया की बात करूँ तो 107 मेडल थे, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। रैंक की बात करूँ तो 4th पोजीशन पे इंडिया थी उस टाइम पे। गिविंग यू अ सेकेंड, स्क्रीनशॉट इट। नाउ नेक्स्ट, why it's not game stop, ओके। तो अब जी आपके नेक्स्ट आते हैं CWG। शुड आई राइट इट फुल फॉर्म में, और यू नो इट, कॉमनवेल्थ गेम्स इज द CWG। स्टार्ट की बात करूं 1930 में हुए थे स्टार्ट ये, एंड ये फॉर्मली इनको हम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहते हैं। सी बेसिकली क्या था, CWG उन कंट्रीज के लिए स्टार्ट हुआ था जो पुराने टाइम में ब्रिटिश एरा के अंदर जो सोसाइटीज थी, उस टाइम पे सोसाइटीज बोला जाता था, अब तो खैर ये अलग अलग कंट्रीज बन चुकी हैं। तो जितनी भी वो सोसाइटीज थी, क्योंकि वो उस ब्रिटिश टाइम पे एक साथ ब्रिटिश के अंडर थी, तो यूनिटी थी। अब जब वो अलग हुई तो वो अलग ना हो जाए, उनके बीच यूनिटी बनी रहे, इसलिए ये गेम कंडक्ट कराए जाते हैं CWG। या तो क्या बोल रही थी मैं कि हाँ, ये ब्रिटिश एरा के अंदर उस टाइम पे जितनी सोसाइटीज थी उन कंट्री को यूनाइट रखने के लिए ये गेम्स करे जाते हैं। इनको इसलिए ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी बोलते हैं। वी से देम एज ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। कूल। गवर्निंग बॉडी की बात करूं तो गवर्निंग बॉडी आपकी CG, इसमें OCA ACA नहीं काम करता, इसमें तुम्हारा CGF काम करता है, दैट इज द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। इनकी अलग फेडरेशन है, बिकॉज ब्रिटिश का चक्कर है बाबू भैया, ब्रिटिश का। अब मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो आपके CWG गेम्स भी 4 ईयर्स में होते हैं। ये भी कोऑर्डिनेटर गेम्स हैं आपके। दे आर ऑल्सो हेल्ड इन योर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स ये भी क्वाड हैं आपके। और बाकी ये आपको ब्रिटिश में स्टार्ट हुए थे, इसलिए मैंने आपको इसका ये नहीं बताया कि क्या कहाँ हुए थे। फर्स्ट की बात करूं तो आपकी फर्स्ट गेम हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, क्योंकि ब्रिटिश था।
हैमिल्टन कनाडा में हुए थे 1930 में। मतलब ये स्टार्ट और ये जो मैं फर्स्ट बता रही हूँ ना, बस मैं इसे नाम बता रही हूँ, पर ईयर बता रही हूँ, तो ये एक ही चीज़ है, ठीक है। लास्ट जो CWG हुए हैं आपके, दैट वर हेल्ड इन योर ब्रिंगम, दैट इज इन योर इंग्लैंड। ब्रिंगम दैट इज इन इंग्लैंड। तो लास्ट आपके हुए थे ब्रिंगम इंग्लैंड 2022 में। तो अगर मैं यहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इंडिया की परफॉर्मेंस यहाँ पे आपके 61 मेडल्स थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे, 23 ब्राउन्स थे। आई होप इंग्लिश एंड हिंदी बोथ स्टूडेंट्स आर नोइंग द लैंग्वेज, क्योंकि दोनों में पढ़ाया जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इंडिया की रैंक की बात करूँ तो इंडिया की रैंक यहाँ पे 4th पोजीशन पे थी, बिहाइंड योर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड कनाडा। अब अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट कहाँ होने वाले हैं, तो जो नेक्स्ट होने वाले हैं दैट इज इन योर ग्लासगो, दैट इज इन योर स्कॉटलैंड। That last is in your upcoming edition, last is in your 2026. अब अगर मैं बात करूँ कि आपके नेक्स्ट फ्यूचर गेम्स कब होने वाले हैं, दैट इज इन योर अहमदाबाद। अहमदाबाद, गुजरात। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर साफ गेम्स और सैग गेम्स। नाउ लेट्स आई वाज सेइंग अबाउट योर साउथ एशियन गेम्स। तो साउथ एशियन गेम्स यानी कि साफ गेम्स या फिर सैग गेम्स। तो अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ तो ये 1984 काठमांडू नेपाल में स्टार्ट हुए थे। इसकी गवर्निंग बॉडी ना ICOAC कुछ नहीं है, इट्स साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन या साउथ एशियन स्पोर्ट्स काउंसिल। फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, ये और बाकी इवेंट्स की तरह 4 साल में नहीं 2 साल में होते हैं। दिस इज बाइनीलियल। जो पहले के हुए हैं वो सारे कोऑर्डिनेलियल हैं, ये बाइनीलियल है। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी पार्टिसिपेट कौन करता है, तो इसके इस गेम में 8 याद रखो 8 साउथ एशियन नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। और वो साउथ एशियन नेशंस 8 कौन से हैं? इंडिया, एक तो आपका 7 सिस्टर्स हो गया, एंड एक और जुड़ जाता है मालदीव्स। मतलब अब 7 सिस्टर्स याद दिला देती हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव्स। ये आपके 8 साउथ एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट एडिशन मैंने आपको बताया दिया। मोस्ट रिसेंट की बात करूँ, जो लास्ट हुआ है वो आपका 2019 पोखरा नेपाल में हुआ है। पोखरा काठमांडू दोनों जगह हुआ है। इंडिया की बात करूँ उस टाइम पे तो 312 मेडल्स थे, 174 गोल्ड, 174 गोल्ड, 93 सिल्वर एंड 45 ब्रोंज। इंडिया की रैंक की बात करूँ तो इंडिया की रैंक फर्स्ट रही थी इनमें। एंड जो अपकमिंग होने वाला है दैट इज इन योर लाहौर, पाकिस्तान। बाकी ये अभी फाइनल नहीं हुआ, ये रीशेड्यूलिंग पे है अभी, क्योंकि आटा पानी नहीं मिला तो कैसे करेगी जनता। तो ये आपका रीशेड्यूलिंग में है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि लाहौर पाकिस्तान में होगा कि नहीं होगा। अब अगर अगला हमारा टॉपिक है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसे मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, आई एम जस्ट राइटिंग यहाँ पे यूनिवर्साइड, क्योंकि मैंने अभी पीछे PPT में पढ़ाया है कि इन गेम्स को किस नाम से जाना जाता है, यूनिवर्साइड। ठीक, यूनिवर्साइड। तो अगर मैं इसकी स्टार्ट की बात करूं कि ये कब स्टार्ट हुआ, तो इट्स स्टार्टेड इन 1959 आपका ट्यूरिन में हुआ था। ट्यूरिन इज इन वेयर, इटली में। गवर्निंग बॉडी इसकी फिजू है। ये देखें, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, बिकॉज मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन तो यही है। फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी इसकी 2 साल रहती है, ये बाइनीलियल है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इसमें वो एलिजिबल होते हैं जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एथलीट्स 18 से 25 के बीच के होते हैं। इसका जो फर्स्ट एडिशन है मैंने बता दिया। लास्ट जो हुआ है, लास्ट हुआ है इसका तुम्हारा समर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो शेंगडू, चाइना में। शेंगडू, आई एम सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। इट्स हियर इन 2021 में हुआ था, अगस्त
से जुलाई अगस्त के बीच में हुआ था। एंड ये आपका समर की बात कर रहे हो। अगर विंटर की बात करूँ तो वो आपका हुआ था लेक प्लेसिड यूएसए में 2023 में। ये विंटर की बात कर रही हूँ, ठीक है। इंडिया की बात करूँ, शेंगरू मतलब समर ओलंपिक में तो 26 मेडल्स थे। इसकी बात कर रही हूँ मैं इंडिया की, ठीक है। 26 मेडल थे, 11 गोल्ड, 5 सिल्वर, 10 ब्रोंज। एंड इंडिया की ये सबसे बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है यूनिवर्सिटी लेवल पे। इंडिया की रैंक जो थी वो 7th थी। अपकमिंग जो आने वाले हैं, जो नेक्स्ट होंगे, नेक्स्ट आपके होंगे रिहान रूर जर्मनी 2000, मतलब ये तो हो गए हैं रिसेंट वाइज 2025 में, ये कंटिन्यू में गिने जाते हैं। हाँ, एक चीज और अगर आपको नहीं पता तो गेम हमेशा जैसे ये बोलते हैं ना कि 17th सेंचुरी में हुआ था। 17th सेंचुरी का मतलब ये नहीं है कि वो, अगर आपको नंबर सिस्टम की लाइन याद हो, माइनस से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, तो यही इसमें चलता है, यही एरा में चलता है कि अगर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनस लगाते जा रहे हैं, वो प्लस लगाते जा रहे हैं। तो अगर 17th बोला है तो वो 18th की बात कर रहा है, तो ये सेंस होता है। ये आपके हो गए सारे इंटरनेशनल गेम्स के। अभी हमारा टॉपिक बहुत बड़ा है, तो अभी मैं इस वीडियो को यहाँ ही छोड़ती हूँ। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 हम कल पढ़ेंगे, बिकॉज आई थिंक इंटरनेशनल गेम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इट वॉज योर पार्ट 1 जहाँ पे हमने इंटरनेशनल पढ़ा। कल पार्ट 2 में हम नेशनल लेवल के गेम्स पढ़ेंगे। और शुड आई डू विद दिस नाउ ओनली, बिकॉज आई गेस गिव मी अ बिट, लेट मी जस्ट चेक कि कितना बड़ा है। वैसे हम एंड कर सकते हैं, बिकॉज इफ यू कैन सी हियर हमारे पास नेशनल ट्रॉफीज नाम रह गए। एंड ये ऑनर्स मैंने आपको कल वाली यूनिट में भी पढ़ाया था, ये तो ये सेम ही है। बचा आपका नेशनल स्पोर्ट्स नेशनल लेवल के गेम्स। तो इस वाली स्लाइड को छोड़ देते हैं, पीछे से इसकी बात कर लेते हैं पहले अवार्ड्स की। अवार्ड्स का मैंने आपको कल भी बताया था, इफ यू रिमेम्बर, मेजर ध्यानचंद, अर्जुना, द्रोणाचार्य, ये सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं हुआ है, ये सेम है। 25 lakhs मैं यहाँ पे सब मेंशन करा हुआ है, कल नोट्स में भी बताया था, तो ये तो एग्जैक्ट सेम है दोनों यूनिट्स का। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके मेजर कप्स, ट्रॉफीज एंड नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या होती हैं। ये 4 गेम ऐसे हैं जिनकी रिपीट होती हैं, तो ये मत सोचना कि मैम ने सारे गेम्स नहीं लिखे हैं या दीदी ने सारे गेम्स नहीं लिखे हैं, बट द थिंग इज सारे पढ़ने से अच्छा वो पढ़ो जितना तुम्हें नंबर दे। ये हर साल रिपीट होते हैं एंड यही हर साल गेम्स आते हैं। तो क्रिकेट का जैसे आपका रणजी है, दुलीप है, विजय हजारे ट्रॉफी है, ये नेशनल लेवल पे है। इंटरनेशनल की बात करूं, आईसीसी क्रिकेट कप, दी एसेज, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। फुटबॉल की बात करूं, नेशनल लेवल पे डूरंत कप है, संतोष ट्रॉफी है, आईफा शील्ड है। इंटरनेशनल की बात करूं, फीफा वर्ल्ड कप, यूएफा चैंपियनशिप लीग, कोपा अमेरिका। हॉकी की बात करूं तो नेशनल लेवल पे बिगिंटन कप है, आगा खान है और नेहरू ट्रॉफी है। इंटरनेशनल की बात करूं, FIH हॉकी वर्ल्ड कप है, सुल्तान अजलम शाह कप है। बैडमिंटन में बात करूं तो इट इज योर बैडमिंटन। और टेनिस की बात करूं तो बैडमिंटन में थॉमस कप मेंस के लिए, उबर कप वुमेन के लिए और ऑल इंग्लैंड ओपन है। टेनिस में बात करूं, डेविस कप है टीम गेम के लिए, विमिल्डम, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड ग्रैंड स्लैम्स। इसमें इफ यू नो कि इसमें से एक मेरे को कमेंट में बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा ओपन है जो एक बंदे ने बैक टू बैक जीता है, अब तक उसका रिकॉर्ड रहा है। कमेंट में डाउन इन द सेक्शन। बाकी हमारे पास बचा नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स का ओवरव्यू सुन लो। नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, दैट इज NGI, इंडिया प्रीमियर मल्टी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, जहाँ पे एथलीट्स रिप्रेजेंट करते हैं अपनी स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और सर्विसेज को। इसके भी कुछ नेशनल लेवल के भी कुछ टाइप्स बोल रहे गेम्स होते हैं, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसको हम KIYG बोलते हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे होता है 17 से 21 के बीच, स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ाने के लिए। देन इट इज योर KIUG, दैट इज योर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जहाँ पे आपके टारगेट आइडेंटिफिकेशन ऑल ओवर इंडिया में करते हैं। फिर बात करें इंटर यूनिवर्सिटीज की, तो वो ऑल इंडिया एंड जोनल दोनों होते हैं। कंडक्टेड बाय, ये एनुअल साल में कंडक्ट करे जाते हैं बाय AIU, दैट इज इंटरनेशनल इंडियन यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। नेशनल चैंपियनशिप्स की बात करूं तो ये कैटेगरी वाइज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं जो NSFS से होते हैं, मतलब नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंडर आते हैं। सो सीनियर, जूनियर एंड सब जूनियर। तो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब हम कल मिलते हैं यूनिट 4 के साथ। यूनिट 3 इज कम्प्लीटेड। आई नो थोड़ा हेक्टिक होगा बिकॉज इसमें जगह के नाम और
ईयर याद रखना बहुत हार्ड होता है। बैक टू बैक 3-4 बार पढ़ोगे तो ऑन टिप्स अपने आप आ जाएगा। बस लास्ट टू लास्ट के ईयर्स याद रखा करो, आसपास के ही होते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।